हेलो एवरीवन। तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपका पढ़ रहे एस.टी. यादव बुक और आपका इसमें लाभ और हानि चैप्टर चल रहा है, जिसमें इसमें का बाकी के क्वेश्चन और सॉल्व कर चुके हैं। तो आज आपका 190 से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे 190 नंबर क्वेश्चन है। बाइक प्रत्येक की लागत पर 40,000 है, उनमें से एक को 48,000 में बेचा गया, दूसरी बाइक को कितने में बेचा जाए ताकि 25% का समग्र लाभ प्राप्त किया जा सके। यानी कि दो बाइक, एक को 40,000 में बेचा जा रहा है, तो दो को यहाँ पे 40 कितना हो जाएगा, तो आपका 80,000 यहाँ पे 25% का आपका लाभ हो, यानी कि यहाँ पे इसका 25% निकाल लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 25 अठे 200, यानी कि आपका कितना, तो 20,000। कितना यहाँ पे प्रॉफिट हो जा रहा है 25% का जब करें तो 20,000। तो आपका यहाँ पे और एक को 40,000 में बेचा जा रहा है, तो उसमें से आपको एक को यहाँ पे 40,000 में बेचा जा रहा है, लेकिन उसी में से आपका एक को कितना 48,000 में बेचा जा रहा है। यानी कितने यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, कितने का अंतर है, तो 8,000 का, यानी कि 8,000 ज़्यादा पे बेचा जा रहा है, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, तो 12,000। यानी कि पहली बाइक को आपको कितना 12,000 में बेचा गया, पहली को 12,000 में बेचा गया, तो एक को कितना यहाँ पे 40,000 में बेचा जा रहा है। यानी कि यहाँ पे एक को पहली को 12,000 में बेचा जा रहा है, तो एक को 40, यानी दूसरी को कितना बेचा जाएगा, तो 40,000 प्लस कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, तो आपका ये यहाँ पे आपका 52,000। यानी कि दूसरी बाइक को आपको कितना, तो 52,000 में बेचा जाएगा, और यही आपसे पूछ रहा है कि कितना में दूसरी को बेचा जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 191 नंबर क्वेश्चन है कि एक बाइक का मालिक लगातार 3 वर्षों तक क्रमशः ₹64, ₹80 और ₹320 प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदता है। यदि वह पेट्रोल खरीदने में हर वर्ष यहाँ पे 3,20,000 खर्च करता है, तो पेट्रोल का प्रति लीटर औसत मूल्य कितना है। यानी कि 3 वर्षों तक क्रमशः वो पहले 64 लीटर के हिसाब से, यानी कि आपका निकाल दीजिए इसमें एक बराबर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे वर्ष में कितना 64 रुपये के हिसाब से आपका पेट्रोल खर्च किया जा रहा है। चलिए कि यहाँ पे आपका कोई सामान है या वस्तु है, वो मान के चलिए कि आपका ये 500 का है या 5,000 का है आपका, या और उसी मान के चलिए कि एक का आपका कितना यहाँ पे मूल्य है, तो का मान लेते हैं कि कितना यहाँ पे मान के चलते हैं कि एक का आपका 25 रुपये यहाँ पे मूल्य है। यानी कि निकालने के लिए कि कितना आपका वस्तु हम यहाँ पे लिए हैं, तो आपका निकालने के लिए क्या करेंगे, भाग दे देंगे, एक बराबर निकाल देंगे। यानी कि 25 दूनी 50, यानी कि कितना आपका वस्तु हम लिए हैं, तो 200। तो ऐसे ही यहाँ पे आपका कितना यहाँ पे 64 रुपये के हिसाब से आपका यहाँ पे पेट्रोल लिया जा रहा है। तो देखते हैं। और फिर आपका यहाँ पे कितना यहाँ पे, तो 80 रुपये, फिर 80 रुपये लिया जा रहा है आपका। और फिर आपका यहाँ पे तीसरे में 320, फिर आपका कितना 320 रुपये लिया जा रहा है। इसमें पूछ रहा है तो खर्च करता है, तो पेट्रोल का प्रति लीटर औसत मूल्य क्या है। आपसे यहाँ पे औसत पूछ रहा है कि प्रति लीटर औसत क्या है। तो देखते हैं। यानी कि यहाँ पे आपका निकाल लेते हैं एक बराबर, यानी कि 64 रुपये लीटर है, यानी कि कितना लीटर हमें मिल जाएगा पेट्रोल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो कि यहाँ पे 64 से काटेंगे तो ये आपके हो जाएगा, तो ये 5,000। यानी कि पहले में आपका कितना 5,000 यहाँ पे पेट्रोल खर्च हो रहा है, और फिर यहाँ पे दूसरे में आपका 10 से 10 कट गया, और 8 चौके 32, यानी कि दूसरे में आपका कितना पेट्रोल 4,000 खर्च हो रहा है। फिर यहाँ पे 10 से 10 कट गया, और फिर यहाँ पे एक में यानी कि 1,000, यानी कि तीसरे में आपका कितना 1,000 यहाँ पे खर्च हो रहा है पेट्रोल।
यानी कि कुल पेट्रोल यहाँ पे कितना खर्च हो रहा है आपका कितना 10,000 कुल यहाँ पे आपका पेट्रोल खर्च हो रहा है तो आपका कुल पेट्रोल का यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना लीटर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो आपका 10,000। और आपका औसत निकालना है, तो औसत का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे आपका योग बटे आपके उनकी संख्या। यानी कि आपको जब औसत पढ़ाए थे तो अच्छे से आपको उसमें बताए थे कि औसत कैसे निकाला जाता है। यानी कि यहाँ पे कितना है तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 3 6 और 3 9, यहाँ पे 9 लाख और फिर यहाँ पे 2 4 और फिर यहाँ पे 6, यानी कि आपका कितना तो ये 9,60,000 यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे आपका कितना लीटर यहाँ पे खर्च हो रहा है तो 10,000 यहाँ पे खर्च। आपका क्या हो गया यहाँ पे योग और यहाँ पे आपकी संख्या। यही आपका औसत ऐसे निकाल सूत्र होता है, योग बटे आपके क्या होता है संख्या। यानी कि ये 4 0 से 4 0 कट गया, यानी कि यहाँ पे आपका 96 प्रति औसत, यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 192 नंबर क्वेश्चन है कि 2 वस्तुएं समान कीमत पर खरीदी जाती हैं। 2 वस्तुएं समान कीमत पर खरीदी जाती हैं तो एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत है। यानी कि आपका सीपी क्या होता है, हमेशा 100% होता है। तो आपका इसमें सीपी हमेशा 100% होता है, तो आपका कह रहा है तो एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाएगा। यानी कि पहले को यहाँ पे आपके सीपी कितना है 100 है, तो इसको 20% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो डायरेक्ट यहाँ पे आप इसका 120 निकाल दीजिए, ताकि हमें क्या हो आपका सीपी निकालने का जरूरत ना पड़े। यानी कि कितना का आप बेचेगा ये, तो आपका 120 का, क्योंकि कोई भी संख्या यहाँ पे होती है उसका 100% निकालते हैं तो क्या होता है वही संख्या होती है, बस आपका प्रतिशत हट जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये प्रतिशत यहाँ पे हट जाता है। और फिर आपका कह रहे हैं यहाँ पे और दूसरे में 10% के हानि पर बेचा जाता है। यानी कि यहाँ पे सीपीटी को कितना 10% आपके हानि पर बेचा जा रहा है। यानी कितना यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 90, क्योंकि 100 का आपका 10% कितना होता है 90। अगर यहाँ पे आपका डायरेक्ट यहाँ पे आप निकाल दीजिए 90, या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं पहले 10% निकाल लीजिए और उसके बाद में माइनस करके आप 90% निकाल लीजिए। नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या किए हैं, जैसे कि यहाँ पे 20% का यहाँ पे लाभ हो रहा है तो 20% निकाल के प्लस कीजिए, या डायरेक्ट आप 120% निकाल लीजिए, एक ही बात है। तो आपका इतना का हानि हो रहा है, तो आपसे यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पे कितना 120 और 90, यानी कितना में कुल बेचा गया तो आपका 210 में, और सीपी आपका कितना है तो 200, यानी 200 में खरीदा गया है और 210 में बेचा गया, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है तो 10 का। तो हमें प्रतिशत में बताना है कि आपको क्या होगा। तो यानी कि आपका प्रॉफिट या लॉस क्या होता है सीपी पर, यानी सीपी कितना है तो 200, और प्रॉफिट का आपका सूत्र पता ही है क्या होता है, प्रॉफिट बटे आपका सीपी, और प्रतिशत निकालना रहता है तो 100 से यहाँ गुना करा देते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा आपका ये कट जाएगा, यानी कि 2 5 10, यानी कि 5%। यहाँ पे प्रतिशत 100% से गुना करते हैं तो 5%, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका नंबर बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है आपका 5% का लाभ हो रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 193 नंबर क्वेश्चन है कि एक कैमरा का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है तो लाभ प्रतिशत है। यानी कि एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90 है, यानी कि यहाँ पे आपका सीपी और एसपी है, तो आपका सीपी यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे कितना है क्रय मूल्य यहाँ पे तो आपका 90% है। यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य का 90% है तो लाभ प्रतिशत है। तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे आपकी कोई वस्तु 90 में खरीदी गई है और 100 में बेची जा रही है, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है तो
10 का, और किस में तो 90 में, क्योंकि हमेशा आपका क्या होता है सीपी पर ही आपका क्या होता है लाभ या हानि होता है। यानी कि 1 0 से 1 0 कट गया तो हमें प्रतिशत में बताना है, यानी कि 1/9 का प्रतिशत में आपका कितना होता है मान, तो यहाँ पे 11.1/9%, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं बुझा रहा है कि कैसे किए हैं तो देखिए यहाँ पे आपका कितना है 10/90, यानी कि गुने यहाँ पे प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं 100% से यहाँ पे गुना कराते हैं, यानी कि 1 0 से 1 0 कट गया तो आपका ये कितना हो गया यहाँ पे 100%/9 यहाँ पे, यानी कि आपको डायरेक्ट अगर प्रतिशत में मान याद होगा तो क्या हो जाता है 100/9 का 11.1/9। अगर नहीं पता है तो आप भाग दे सकते हैं, 9 एकम 9, फिर आपका कितना बचा है यहाँ पे 1 यानी 10, फिर एकम 9 एकम 9 यानी कि फिर आपका 1, यानी कि 11 ये कितना हो जाएगा तो 1/9, तो यही क्या हो जाता है आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे आपको याद रहेगा तो यहाँ पे निकालने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 194 नंबर क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति ने ₹70 प्रति वस्तु की दर से 15 वस्तुएं और ₹60 की वस्तु की दर से 13 वस्तुएं और ₹65 प्रति वस्तु की दर से 12 वस्तुएं खरीदी, तो प्रति वस्तु का औसत मूल्य है, यानी कि ₹70 प्रति वस्तु की दर से कितना 15 वस्तुएं, यानी कि 70 रुपये का यहाँ पे आपका 15 वस्तु खरीदा जा रहा है कितना, और एक में आपका 15 यहाँ पे वस्तु मिल रहा है, यानी 70 रुपये में आपका कितना मिलेगा, तो क्या करते हैं गुना करा दीजिए। और यहाँ पे आपका अगर पूछे तो यहाँ पे प्लस का ही शॉर्ट आपका क्या होता है गुना होता है, यहाँ पे 70 में डायरेक्ट गुना करा दीजिए, नहीं तो यहाँ पे आप 15 70 बार लिख के वैसे प्लस कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं छोटा करने के लिए गुना करा देते हैं, यानी कि 15 सत्ते कितना तो 105, और यहाँ पे 1 0 तो इतना में आपका हो जाएगा। फिर आपका दूसरे में कह रहा है यहाँ पे कि 60 की वस्तु की दर से 13 वस्तुएं, यानी कि 60 रुपये की कितना 13 वस्तु 78, यानी कि 780 यहाँ पे। और फिर आपका यहाँ पे और 65 प्रति वस्तु की दर से 12 वस्तुएं खरीदी, फिर आपका यहाँ पे 65 के कितना 12 वस्तु खरीदा जा रहा है, यानी फिर आपका 780 का हो जाएगा। यानी पूछ रहा है कि औसत क्या होगा, तो आपसे औसत मूल्य पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, यहाँ पे योग बट्टी आपकी संख्या, यानी कि कुल यहाँ पे योग कितना हो जाएगा तो 0, और यहाँ पे 8 8 16 और 16 5 आपका 21 के 1 कैरी 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 है, और 7 7 14 और 2 कितना आपका हो जाएगा 16 के 6 कैरी 1 और फिर कैरी 1 था तो 2, यानी कि आपका कुल योग कितना हो गया तो इतना। और वस्तुओं की संख्या यहाँ पे कितनी है तो 5 3 8 और 2 10 कैरी 1 3 और 1 4, यहाँ पे 40 वस्तु, यानी कि संख्या कितनी है 40 यहाँ पे। तो काट देंगे, यानी 1 0 से 1 0 कट गया, और फिर यहाँ पे आपका और यहाँ पे काटेंगे तो 4 6 24, यानी कि फिर आपका 4 5 20, यानी कि बचा 1, यानी 4 दूनी 8, फिर बचा को यानी 4 5 20, यहाँ पे 65.25, यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 195 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 42% अधिक है, यानी कि यहाँ पे अंकित मूल्य और लागत मूल्य, यानी कि आपका लागत मूल्य 100 है तो इससे आपका कितना 42% अधिक है, यानी कितना हो जाएगा तो 142% आपका यहाँ पे। तो आगे कह रहा है आपका, तो यदि वस्तु को बेचने पर 20.7% का लाभ होता है तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट प्रतिशत है आपसे, तो यहाँ पे बेचने पर इतना का लाभ हो रहा है। कुल यहाँ पे लाभ प्लस कर देते हैं तो विक्रय मूल्य निकल जाता है, तो यहाँ पे कितना
120.7 का लाभ हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा, तो 120.7 यहाँ पे। तो आपसे छूट पूछ रहा है कि क्या होगा। आपको पता है हमेशा छूट क्या निकलता है, आपका मार्केट प्राइस एमपी पे निकलता है, यानी कि यहाँ पे 142 है और यहाँ पे 120.7 में यहाँ पे बेचा जा रहा है, यानी कितने का छूट है आपका, 21.3 का छूट। और किस पे होता है हम छूट, तो हमेशा आपका एमपी पर, यानी कि 142 यहाँ पे प्रतिशत यहाँ पे निकालना है, 100% से गुना यहाँ पे, यानी कि ये दशमलव हट जाएगा तो यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा, या तो यहाँ पे एक जीरो लगाइए और नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से एक जीरो काट दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो ये आपका कटेगा ही। 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2 और ये 2 पचे 10 यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपका ये 71 से कितनी बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये 3 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका 15% का यहाँ छूट हो रहा है। यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 196 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 2500 में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हुई, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे 2400 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे आपका 10% का हानि हो रहा है और आपका विक्रय मूल्य 2500, यानी कि यहाँ पे आपका क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे जितना हानि या लाभ होता है उसके बराबर एक बराबर पहले निकाल लेते हैं, यानी कि कितना 90% बराबर आपका 2500, यानी कि एक बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो 90 है यहाँ पे एक बराबर ही आपका निकल जाएगा ये, यानी कि एक बराबर कितना, तो 2500 बटे आपका 90। तो फिर आपका 20% का लाभ पर कर रहा है, यानी कि एक बराबर आपका इतना है, तो यहाँ पे 20% बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो दोनों साइड क्या करते हैं, एक बराबर यहाँ पे आपका 2590 है, तो यहाँ पे आपका 20% का लाभ, यानी कि इधर भी आपका क्या हो जाएगा 120 से गुना और इधर भी आपका यहाँ पे 120 से 100 से यहाँ पे निकालेंगे तो पहले आपका क्या होगा, अगर 100 निकाल के फिर निकालेंगे 20% तो आपका क्रय मूल्य, तो इससे अच्छा है कि डायरेक्ट यहाँ पे आप 120% निकाल दीजिए जितना का लाभ हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट गया है आपका, 3 तिरिके 9 और 3 चौके 12 यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 चौके 100, यानी कि 10,000 और बट्टे में कितनी है 3 है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ये विक्रय मूल्य कितना आ गया, तो आपका ये विक्रय मूल्य यहाँ पे 10,000 बटे 3 और आपका इतने के बराबर आपका क्वेश्चन में कितना दिया है 25 वस्तुएं बेची गई, यानी 25 वस्तुएं का विक्रय मूल्य आपका कितना है, तो इतना है। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे तो 2400 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, यानी कि इसका 2400 में कितनी वस्तुएं, यानी कि एक बराबर पहले इसको निकाल लेते हैं, यानी कि जब निकालेंगे इधर तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 गुने 25, यानी कि यहाँ पे आपका 3 गुने 25 और ये जो ऊपर है क्या हो जाएगा बट्टे में यहाँ पे, यानी कि 10,000, यानी कि एक बराबर यहाँ पे आपका कितना आ गया, तो 3 गुने 25 बट्टे 10,000। तो आपके पूछ रहे हैं कि 2400 यहाँ में, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2400 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, यानी कि दोनों साइड क्या करेंगे 2400 से गुना कर देंगे, तो इधर भी आपका 2400 से गुना, यानी कि एक बराबर आपका कितना आया था 3 गुने 25 बटे 10,000, तो 2400 बराबर आपका कितना, तो इतना हो जाएगा, यानी काट लीजिए अब, यानी 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया आपका 25 चौके 100 यहाँ पे और 4 छक 24, यानी कि 6 कितना 18, यानी कि 18 यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 97 नंबर क्वेश्चन है कि अभी ने 624 में 2 वस्तुएं खरीदी, उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा और दूसरी को 14% के लाभ पर बेचा, तो यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, ये दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है तो उनकी लागत मूल्य में अंतर है। आपसे लागत मूल्य में अंतर पूछ रहा है, यानी कि यहाँ आपका एक को 14% के हानि पर बेचा जा रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा 96 और दूसरे को 14%
लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी कितना हो जाएगा तो आपका 114, यानी काटेंगे तो ये आपका कितना बार में कटेगा तो 43 और ये आपका 57, यानी कि यहाँ पे अनुपात में लाते हैं तो क्या होता है इधर के यहाँ पे इधर आ जाता है, उधर का इधर हो जाता है, आपका पलट जाता है, यानी कि 57:43। यहाँ पे दोनों को 624 में, यानी कि दोनों का योग है, अलग अलग नहीं बताया है, यानी कि कितना हो जाएगा प्लस कर दीजिए तो 100 यहाँ पे, यानी कि इनके बराबर कितना 624 यहाँ पे। एक बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे 100 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे, यानी कि एक बराबर कितना 6.24 यहाँ पे। तो आपसे पूछ क्या रहा है इसमें, उनकी लागत मूल्य में अंतर है, क्या रहा है इसमें तो लागत मूल्य का अंतर, यानी कि दोनों का अंतर यहाँ पे कितना है तो 7 में से 3 गया तो आपका कितना बच जाएगा तो 4 यहाँ पे, और 5 में से 4 गया तो 1, यानी दोनों का अंतर कितना है 14, यानी कि एक बराबर आपका इतना है तो 14 बराबर कितना हो जाएगा तो गुना कर देंगे दोनों साइड 14 से, इधर भी आपका 1400, क्योंकि मैथ में क्या होता है इधर साइड में कोई संख्या से आपका गुना होगा तो इधर भी आपका होगा बराबर होता है, यानी कि 14 बराबर आपका कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 87.36, यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 198 नंबर क्वेश्चन है कि सुजाता ने 1250 में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हुई, उसे 2600 में कितनी वस्तुएं बेचना चाहिए ताकि वह 17% का लाभ कमा सके। यानी कि पहले जो आपका 96 नंबर 196 क्वेश्चन बनाए हैं वैसे ही है आपका ये, कि यहाँ पे 10% का हानि हो रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं प्रतिशत के बराबर आपका विक्रय मूल्य रख देते हैं, यानी कि 90% बराबर यहाँ पे कितना में बेचा जा रहा है तो 1250 यहाँ पे, यानी एक बराबर निकालेंगे तो 90 क्या जाएगा यहाँ पे बट्टे में, तो यहाँ पे आपका एक बराबर कितना हो गया 1250/90 यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपका कह रहा है तो बेचने से 17% का लाभ भी आपका हो रहा है, यानी कि एक बराबर इतना 17% का लाभ कमाने के लिए इधर भी क्या हो जाएगा आपका 117 से गुना कर देंगे और इधर भी आपका 117 से यहाँ पे, यानी कि एक बराबर 1250/90 है तो 117 बराबर आपका क्या होगा तो गुना कर देंगे यहाँ पे, यानी 1 0 से 1 0 ये यहाँ पे कट गया और 9 एकम 9 यहाँ पे बचा यहाँ पे कितना 2, यानी कि 9 तिया 27, यानी कि 13 बार में ये कट जाएगा आपका। और यहाँ पे आपका 25 वस्तुएं बेची जाए, यानी ये आपका विक्रय मूल्य इतना के बराबर आपका कितना है तो 25 वस्तुएं बेची जा रही, यानी 25 का विक्रय मूल्य आपका इतना है, यानी कि यहीं पे काट दीजिए इसी को तो कितना हो जाएगा तो 25 × 125, यानी कि यहाँ पे 13 × 25 65, यानी कि 65 रुपये में यहाँ पे आपका कितना यहाँ पे मिल रहा है वस्तु तो एक यहाँ पे, यानी कि 65 रुपये में कितना वस्तु एक यहाँ पे आपका मिल रहा है। तो आपसे कह रहा है यहाँ पे 2600 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, तो आपका एक बराबर निकाल देंगे, यानी एक बराबर कितना हो जाएगा 1/65, और 2600 निकालना है तो क्या करेंगे दोनों साइड गुना यहाँ पे, तो 2600 यहाँ भी आपका 13 × 25 65 और 13 दूनी 26 यहाँ पे, यानी कि फिर 5 चौके 20, यानी कितना हो जाएगा तो आपका 40। तो यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 199 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक है, तो अंकित मूल्य x छूट देने के बाद दुकानदार को 10% की हानि होती है तो x का मान कितना है। यानी किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक है, यानी कि यहाँ पे MP और यहाँ पे CP और लागत मूल्य से यहाँ पे 20% अधिक है, यानी कितना हो जाएगा ये 120% और ये आपका 100%। तो इसमें आपका 10% की हानि हो रही है, यानी हानि या लाभ क्या होता है यहाँ पे CP पर, यानी कितना हो जाएगा तो अब आपका ये 90 हो जाएगा CP। यहाँ पे पूछ रहा है इसमें तो x का मान क्या होगा, यहाँ पे छूट ही पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पे कितना, हमेशा आपको पता है कि छूट किस पे निकलता है अंकित मूल्य पे, यानी कि यहाँ पे आपका
120 है यहाँ पे मार्केट प्राइस और 90 यहाँ पे है, यानी कितने का छूट हो रहा है तो यहाँ पे 30 का, और कितना में तो 120 में यहाँ पे, यानी कि 10 से 10 कट जाएगा और 3 चौके 12, यानी कि 1/4 का आपका प्रतिशत में मान कितना हो जाता है तो 25%। तो यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 200 नंबर क्वेश्चन है कि 30 दर्जन अखरोट यहाँ पे 14,400 में खरीदे गए और 32 पैकेट अखरोट, प्रत्येक पैकेट में 20 अखरोट यहाँ पे 57,600 में खरीदा गया। तो यदि अखरोट को मिलाकर एक पैकेट में 5 के हिसाब से 432 रुपये में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत कितना था। यहाँ पे 14,400 में बेचा गया और फिर यहाँ पे आपका खरीदा जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर 57,600 में, यानी कुल कितना यहाँ पे खरीदा गया तो 0 0 6 4 10 के 0 कैरी 1 यहाँ पे, और यहाँ पे 7 3 10 11 12 के 2 कैरी 1 6 1 7, यानी कि 72,000 कुल आपका इतना में खरीदा गया। कुल में कितना इतना में खरीदा गया आपका 30 दर्जन अखरोट, यानी कि एक दर्जन में आपका कितना होता है 12, यानी 30 दर्जन में कितना हो जाएगा तो गुना कर लीजिए तो 36, यानी कि 360 यहाँ पे अखरोट। और फिर आपका यहाँ पे 32 पैकेट अखरोट है और प्रत्येक में 20 अखरोट है, यानी कि 32 पैकेट है और प्रत्येक में 20 गो अखरोट है, यानी कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 0 4 और 6, यानी कि 640 अखरोट। यहाँ पे आपका कह रहा है आगे कि यदि अखरोट को मिलाकर एक पैकेट में 5 के हिसाब से 432 रुपये में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, यानी 5 के हिसाब से, यानी यहाँ पे आपका कुल अखरोट कितना है 0 6 4 10 के 0 कैरी 1 6 3 9 और 1 10, यहाँ पे 1000 और प्रत्येक में कितना है 5 का, यानी कि 5 दूनी कितना 10, यानी कि 200 आपका अखरोट। तो आपका कितना यहाँ पे अखरोट का मूल्य आ गया तो 200, और आपसे कह क्या रहा है तो 432 रुपये में बेचा गया। एक को यहाँ पे कितना 432 में बेचा जा रहा है, यानी कि 200 को कितना में बेचा जाएगा तो दोनों साइड क्या करेंगे 200 से गुना कर देंगे यहाँ पे, तो 200 बराबर आपका कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 2 0 4 6 और 8, यानी कि कुल आपका अखरोट इतने रुपए का आपका अखरोट आ गया। यहाँ पे कह रहे तो लाभ प्रतिशत कितना था, आपका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कितना था, तो देखिए कुल अखरोट कितना यहाँ पे खरीदा गया है तो 72,000, यहाँ पे 72,000 में खरीदा गया है और यहाँ पे बेचा कितना जा रहा है तो इतने में, यानी कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है तो माइनस कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है तो 14,400 का प्रॉफिट हो रहा है, और कितने में हो रहा है तो यहाँ पे कुल कितना यहाँ पे सीपी है तो 72,000, यानी हमेशा आपको पता है कि सीपी पर ही आपका क्या होता है लाभ या हानि होता है, और प्रतिशत निकालना है तो 100% से यहाँ पे गुना आपका, यानी कि यहाँ पे 2 0 से 2 0 एक कट गया और 1 0 से 1 0 कट जाएगा यहाँ पे, और 72 दूनी कितना होता है तो 144, यानी 1 0 है तो 20 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा प्रॉफिट तो 20 का। तो यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका नंबर यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।